गुड मॉर्निंग। टुडे टॉपिक इज़ वैन ब्रिज ऑक्सीलेटर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वैन ब्रिज ऑक्सीलेटर। ऑक्सीलेटर जनरली पॉजिटिव फीडबैक प्रोवाइड कराता है और जो वैन ब्रिज ऑक्सीलेटर है वो आरसी ऑक्सीलेटर के अंदर आता है। इससे पहले हमने कॉलपिट, क्लैप, हार्टले ये जो ऑक्सीलेटर्स पढ़े थे ये एलसी ऑक्सीलेटर्स थे। हमने देखा था कि टैंक सर्किट्स के अंदर एल और सी यूज़ कर रहे थे, इसलिए वो एलसी ऑक्सीलेटर्स में आए थे, हार्टले, कॉलपिट और क्लैप ऑक्सीलेटर। यहाँ पर हम जो वैन ब्रिज ऑक्सीलेटर जो है वो आरसी ऑक्सीलेटर के अंदर आते हैं। जैसे सर्किट में आर और सी के कॉम्बिनेशंस दिख रहे हैं, तो वैन ब्रिज जो है वो आरसी ऑक्सीलेटर में आता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो कॉमन इमिटर एम्पलीफायर्स यूज़ कर रहे हैं बाय यूजिंग आर सी कपलिंग। कैपेसिटर से सी हो गया और आर से, तो आर सी कपलिंग इस जगह पर दो कॉमन इमिटर एम्पलीफायर्स के बीच में जो कपलिंग हो रही है वो है आर सी कपलिंग। ठीक है, बाकी R5, R7, R6, R10, R1, R7, R6 और R10 ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं इस एम्पलीफायर के लिए, और RF जो है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं इसके लिए, इस कॉमन इमिटर एम्पलीफायर में। यहाँ पर कपलिंग कैपेसिटर्स दो यूज़ किए हुए हैं, दो कपलिंग 1, 2 एंड 3, टोटल 3 कपलिंग कैपेसिटर्स इस सर्किट में है। यहाँ पर वैन ब्रिज का क्या होता है कि जो अपोजिट ब्रांचेस का प्रोडक्ट इक्वल्स टू द अपोजिट ब्रांच, मतलब इस ब्रांच और इसका जो है उनका प्रोडक्ट इन दो ब्रांचेस के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अगर यह होता है जब ही वैन ब्रिज ऑक्सीलेशन होता है। Now, the circuit diagram of Van Bridge oscillator is shown in figure। जैसे अभी सर्किट में शो है। It is essential a two-stage amplifier। यहाँ दो स्टेज एम्पलीफायर है, 1 and 2, तो 2-stage amplifier with an RC bridge circuit। यहाँ पे RC bridge circuit के साथ में जो RC bridge circuit है इज़ अ लीड लैग नेटवर्क सीरीज़ में कनेक्ट, तो लैग और लीड दो कनेक्ट होते हैं। फेज शिफ्ट अक्रॉस द नेटवर्क लैग विथ इंक्रीज। अगर ये जो नेटवर्क है अगर लैग करता है तो फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करता है, और अगर लीड करता है तो फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज़ करता है। By adding Van Bridge feedback network, the oscillator become sensitive to a signal of only one particular frequency। अगर ये वैन ब्रिज अगर इक्वल हो जाता है, मींस इनका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट अगर इक्वल हो जाता है, तो एक ये फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है। दिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इज़ टू एट विच वैन ब्रिज इज़ बैलेंस फॉर विच फेज शिफ्ट इज़ ज़ीरो। जिस वजह से ये जो फेज शिफ्ट है ये ज़ीरो प्रोवाइड करता है। तो अगर वैन ब्रिज का ये जो सर्किट है अगर ये ज़ीरो फेज शिफ्ट प्रोवाइड करता है, तो ऑक्सीलेशन के लिए जो जनरली जो 360 डिग्री फेज शिफ्ट रिक्वायरमेंट होती है, तो एक कॉमन इमिटर एम्पलीफायर फर्स्ट और कॉमन इमिटर एम्पलीफायर सेकेंड, तो 180 डिग्री ये प्रोवाइड कराएगा और 180 डिग्री सेकेंड वन, तो टोटल जो फेज शिफ्ट हो जाएगा वो 360 डिग्री। और 360 डिग्री मीन्स वापस से अपनी जो रोटेशन होके वापस से 360 डिग्री होता है, तो मतलब जहाँ से स्टार्ट हो वहाँ पे आ गया, तो इसलिए इसको 0 डिग्री फेज शिफ्ट भी कहते हैं। इफ़ द वैन ब्रिज फीडबैक नेटवर्क इज़ नॉट एम्प्लॉयड and output of transistor Q2 is feedback to transistor Q1 for providing generation required for producing oscillation।
ये जो है वो फीडबैक 0 प्रोवाइड कराएगा, और जो इसका आउटपुट है इस एम्पलीफायर का वो प्रोवाइड जो है इनपुट में जाएगा सी कॉमन एमिटर जो सेकेंड एम्पलीफायर है उसके। नाउ हाउ टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेन ब्रिज ऑक्सीलेशन। इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट, ये वाले टर्म और ये वाले ब्रांच, इन दोनों का जो प्रोडक्ट करने पर इन दो ब्रांचेस के प्रोडक्ट अगर सेम होता है जब भी वेन ब्रिज ऑक्सीलेशन होता है। तो R3 मल्टीप्लाई, ये भी पैरेलल में है, तो पैरेलल का फॉर्मूला जो रेजिस्टेंस के लिए होता है वो क्या होता है कि 1/R1 प्लस 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये जनरली हम फॉर्मूला जानते हैं। तो उससे जो मिला तो R3 इक्वल्स टू R2/1 प्लस j⍵C2R2। इसी तरह से R4 बराबर R4 इंटू R1 माइनस j⍵C1। इन दो ब्रांचेस का जो प्रोडक्ट हुआ R4 मल्टीप्लाई, ये सीरीज़ में है तो R1 माइनस 1/j⍵C1। ये इसी तरह से अपोजिट का ब्रांचेस का प्रोडक्ट करने पर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन बनी है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये इक्वेशन मिलती है हमें। इसको सॉल्व करने पर जो इमेजिनरी पार्ट्स को अलग कर लेंगे और रियल पार्ट को अलग रखते हैं। इमेजिनरी पार्ट को इक्वल्स टू 0 करते हैं, तो इमेजिनरी पार्ट है आयोटा वाली फॉर्म्स, तो अगर इनको 0 के बराबर रखते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन आती है। तो R4/ω⍵C1 माइनस ω⍵C2 R1 R2 R4 बराबर 0। जब हम इसको पूरे को सॉल्व करते हैं तो ओमेगा की वैल्यू जो प्राप्त होगी वो 1/√R1 R2 C1 एंड C2। फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लेते हैं तो 1/2π √R1 R2 C1 एंड C2। सपोज़ अगर C1 और C2 की वैल्यू C के बराबर है, R1 और R2 की वैल्यू R के बराबर है, तो वेन ब्रिज ऑक्सीलेशन का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो अब हो जाएगा फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/2π RC।